यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम सीटेट पेपर 2 की हम प्रिपरेशन करें, जो कि आपका सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? आपका एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की हम तैयारी कर रहे हैं। यह आपका सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का आपका आता है। 60 नंबर के आपके सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो आपके सब्जेक्ट से आपके रिलेटेड रहते हैं। तो ये आपके एसएसटी के आपके यानी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपके सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती। तो ओल्ड पेपर हम तैयार करें। आज जो पेपर हम करने वाले हैं ये आपका जनवरी का 2012 का आपका पेपर है। तो जनवरी 2012 का हम पेपर कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है AK सर की जो तबीयत है वो क्या हो रही है, ख़राब आपकी चल रही है। तो CDP की जो क्लास थी, दोनों CDP की आपकी थ्योरी वाली भी और पेपर वाली दोनों क्लास आपकी ले ली गई है। लेकिन उसके बाद उनकी जो तबीयत थी ज़्यादा ख़राब होने के वजह से जो आपकी SST यानी सब्जेक्ट वाली जो क्लास है ये मैं करा रही हूँ कल से। यानी जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो क्लास आपकी कंटिन्यू वही करेगी। तो आपके जो सब्जेक्ट वाली जो क्लास है सामाजिक विज्ञान की SST, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और 60 मार्क्स के आपके रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो आपका है SST, इसमें जो साइंस मैथ के आपके होते हैं तो उनके जो साइंस यानी 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन उसमें आते हैं और 60 मार्क्स के आपके रहते हैं साइंस के। तो उसमें आपको 30 यानी 60 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके साइंस और मैथ के आपके आते हैं। तो हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की हम तैयारी करें, SST की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको बुक परचेज़ करनी है, बुक का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप बुक कर लीजिए। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की सीटेट की बुक आपको मिल जाएगी। निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 31 से 90 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। तो जो अहमदाबाद जो सूती वस्त्र उद्योग का जो गढ़ है या केंद्र है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार की औद्योगिक नीति। ऑप्शन सेकंड, सस्ते दामों पर श्रम व शक्ति की उपलब्धता। ऑप्शन थर्ड, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। ऑप्शन फोर्थ, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तो यह का जो कपास की खेती जहाँ पर होती है तो उसी के पास में आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट, भूमि और पूंजी। ऑप्शन सेकंड, केवल पूंजी। ऑप्शन थर्ड, भूमि और श्रम। ऑप्शन फोर्थ, श्रम और पूंजी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, भूमि और पूंजी। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ब्लैकफुट इंडियन है। तो ब्लैकफुट इंडियन है। ऑप्शन फर्स्ट, क्यूबा में बागेन में काम करने वाला। ऑप्शन सेकंड, कनाडा में प्रवासी भारतीय। ऑप्शन थर्ड, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। ऑप्शन फोर्थ, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार डैश के साथ किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका आइबुप्रोफेन। ऑप्शन बी सेकंड, एल्ड्रिन। ऑप्शन थर्ड, डिक्लोफेनेक। ऑप्शन फोर्थ, एस्पिरिन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, डिक्लोफेनेक। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो जो गिद्ध थे तो जो उनका उपचार किया गया था, किसके साथ उपचार किया गया था? ट्रीटमेंट जो उनका चल रहा था वो डिक्लोफेनेक के साथ उनका उपचार किया जा रहा था, जिसके कारण वे मरने लगे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पवन क्रियाएं छत्रक सैल बनाती है जो प्राय पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, रेगिस्तानों। ऑप्शन सेकंड, उष्ण कटिबंधीय तटीय क्षेत्रों। ऑप्शन थर्ड, पहाड़ों। ऑप्शन फोर्थ, पठारों। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, रेगिस्तानों। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन फर्स्ट रेगिस्तानों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश जो संसद आपकी है पार्लियामेंट थी उसके द्वारा लाया गया। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन सेकंड, उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन थर्ड, पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन फोर्थ अब आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है, देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई, ये चैलेंज दिया गया कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाएगी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1720 यानी 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। ऑप्शन फर्स्ट, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने। ऑप्शन सेकंड, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने। ऑप्शन थर्ड, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। ऑप्शन फोर्थ, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया। तो चलिए देखते हैं, आरेख आपको दिया गया है, या आपको इसमें आर्द्र वायु आपको दी गई है, या आपको इसमें वर्षा आपकी होती हुई दिख रही है। ऑप्शन फर्स्ट, संवैनी वर्षा। ऑप्शन सेकंड, सम्मुखी अग्र वर्षा। ऑप्शन थर्ड, चक्रवाती वर्षा। ऑप्शन फोर्थ, पर्वतीय वर्षा। तो राइट आंसर क्या है इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ, पर्वतीय वर्षा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट, नाभिकीय संगठन। ऑप्शन सेकंड, परमाणुीय कंपन। ऑप्शन थर्ड, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन फोर्थ, नाभिकीय विखंडन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियाँ कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। यह आपको सूर्य दिया गया है, या आपको इसमें फिगर आपको दी गई है। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी, ऑप्शन सेकंड डी, ऑप्शन थर्ड ए, ऑप्शन फोर्थ बी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर आपको कॉर्नर में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप जो पेपर करें वो पेपर आपका कौन सा है। तो आप जो जनवरी का 2012 का ओल्ड पेपर आप कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तंती मोमिन और देवांग समुदाय में डैश में लगे होते हैं। तो किस में लगे हुए होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, लकड़ी के काम। ऑप्शन सेकंड, बर्तन बनाने के काम। ऑप्शन थर्ड, चमड़े के काम। ऑप्शन फोर्थ, बुनने के काम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, बुनने के काम। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन फोर्थ, बुनने के काम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। ऑप्शन फर्स्ट, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ऑप्शन सेकंड, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। ऑप्शन थर्ड, मंगोलों से बचने के लिए। ऑप्शन फोर्थ, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट,
त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। ऑप्शन थर्ड, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में उगला नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन फर्स्ट, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। ऑप्शन सेकंड, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन थर्ड, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन फोर्थ, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ऑप्शन फर्स्ट, पुल और सड़कें बनाने। ऑप्शन सेकंड, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने। ऑप्शन थर्ड, भारत में सती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, भारत में सती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया गया, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 डैश ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बजे हो यानी सुबह के 8 बजे है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7:20, ऑप्शन सेकंड 7, ऑप्शन थर्ड 8:40, ऑप्शन फोर्थ 8। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7:20 आपकी होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? तो कौन सा वो था, यानी कौन सा सुल्तान था जिसने अनाज जो था आपका अन्न जो होता है वो क्या शहर से के बाजारों में बेचने के लिए भेजा था? ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन थर्ड बलबन, ऑप्शन फोर्थ फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बीदरी क्या था? तो बीदरी आपसे पूछा गया, बीदरी क्या था? ऑप्शन फर्स्ट बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार। ऑप्शन सेकंड बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। ऑप्शन थर्ड बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़ों का एक प्रकार। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके। ऑप्शन सेकंड आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। ऑप्शन थर्ड पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके। ऑप्शन फोर्थ वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, यानी जो आपकी प्राचीन जो परंपरा थी उसी का यूज करें, यानी उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पितरा ड्यूरा था या थी? जो पितरा ड्यूरा है वो था या थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूनानी देवता, ऑप्शन सेकंड दात्विकी तकनीक, ऑप्शन थर्ड भवनों को सजाने की शैली, ऑप्शन फोर्थ उत्तराधिकार की भूमिका। तो राइट आंसर क्या है? जो पितरा ड्यूरा था वो भवनों को सजाने की एक शैली थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन
51 आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? ऑप्शन फर्स्ट सजावटी द्वार, ऑप्शन सेकंड रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, ऑप्शन थर्ड यज्ञ वेदी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट सजावटी द्वार। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन फर्स्ट सजावटी द्वार आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? ऑप्शन फर्स्ट कलकत्ता बम्बई तथा पंजाब, ऑप्शन सेकंड कलकत्ता बम्बई तथा दिल्ली, ऑप्शन थर्ड कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई, ऑप्शन फोर्थ कलकत्ता मद्रास तथा बनारस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियों ने जिस क्षेत्र पर शासन किया यह वर्तमान में डैश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड पंजाब हरियाणा, ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ झारखंड बिहार। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो त्रिविभाजन जो संघर्ष में शामिल था वो आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रकूट पाल गुज्जर प्रतिहार, ऑप्शन सेकंड पाल चोल गुज्जर प्रतिहार, ऑप्शन थर्ड चोल राष्ट्रकूट पाल, ऑप्शन फोर्थ पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, राष्ट्रकूट पाल गुज्जर प्रतिहार। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट टीबी मैकाले, ऑप्शन सेकंड कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड चार्ल्स क्लाइव, ऑप्शन फोर्थ वारेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, ऑप्शन सेकंड बृहस्पति मंगल पृथ्वी नेपच्यून, ऑप्शन थर्ड शुक्र बृहस्पति मंगल शनि, ऑप्शन फोर्थ मंगल शुक्र शनि यूरेनस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा आपसे पूछा गया है कि क्या है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, ऑप्शन सेकंड हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण के से विकसित एक नया एरा, ऑप्शन थर्ड ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, ऑप्शन फोर्थ क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 58 आपका है ऐतिहासिक स्थल वह है जहां ऑप्शन फर्स्ट अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, ऑप्शन सेकंड उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, ऑप्शन थर्ड इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, ऑप्शन फोर्थ इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जहाँ भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? ऑप्शन फर्स्ट आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, ऑप्शन सेकंड जाति और वर्ण समान है, ऑप्शन थर्ड वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, ऑप्शन फोर्थ लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट संथाल, ऑप्शन सेकंड भील, ऑप्शन थर्ड गोंड, ऑप्शन फोर्थ अहोम। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ अहोम। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन फोर्थ आपका अहोम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? चलिए ऑप्शन देखते हैं कि करके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। ऑप्शन सेकंड, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन थर्ड, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को हल करना। ऑप्शन फोर्थ, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन फर्स्ट, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। ऑप्शन सेकंड, कक्षीय चर्चाएं। ऑप्शन थर्ड, परियोजना पद्धति। ऑप्शन फोर्थ, व्याख्यान पद्धति। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सेकंड अब आपका है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। ऑप्शन थर्ड, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, यह देखा गया कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो शिक्षण का क्या होना चाहिए? उपागम आपका होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, व्याख्यान पद्धति। ऑप्शन सेकंड, परियोजना उन्मुखी। ऑप्शन थर्ड, चर्चा उन्मुखी। ऑप्शन फोर्थ, मुक्त अंतर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, चर्चा उन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दिया गया, शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्य को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। ऑप्शन फर्स्ट, सार्वजनिक काल। ऑप्शन सेकंड, विशेषाधिकार काल। ऑप्शन थर्ड, शून्य काल। ऑप्शन फोर्थ, प्रश्न काल। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, प्रश्न काल। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन फोर्थ प्रश्न काल या क्वेश्चन जो आपका होगा क्वेश्चन 10 इसका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 आपका दिया गया, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार डैश के द्वारा रखा गया। ऑप्शन फर्स्ट, महात्मा गांधी। ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन थर्ड, BR अम्बेडकर। ऑप्शन फोर्थ, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, BR अम्बेडकर के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68,
प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। चलिए, अब आपको ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता। ऑप्शन सेकंड विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने। ऑप्शन थर्ड अधिक अनुशासित कक्षा। ऑप्शन फोर्थ शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, शिक्षार्थियों के द्वारा सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा या रही है? ऑप्शन फर्स्ट बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता। ऑप्शन सेकंड मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। ऑप्शन थर्ड संकल्पना को समझने की योग्यता। ऑप्शन फोर्थ निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हेतु सीखने की योग्यता। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अब मीडिया को डैश के साथ निकटता संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। ऑप्शन फर्स्ट गैर सरकारी संस्थाओं। ऑप्शन सेकंड नागरिक समाज। ऑप्शन थर्ड सरकारी एजेंसियों। ऑप्शन फोर्थ व्यापारिक घरानों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, व्यापारिक घरानों। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन फोर्थ व्यापारिक घराने इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? ऑप्शन फर्स्ट आंग्ल भारतीय। ऑप्शन सेकंड मुस्लिम। ऑप्शन थर्ड जैन। ऑप्शन फोर्थ सिख। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड मुस्लिम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन नंबर सेकंड मुस्लिम जो आपका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। दादन व्यवस्था है, तो दादन जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। ऑप्शन सेकंड जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन थर्ड जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। ऑप्शन फोर्थ जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश है। ऑप्शन फर्स्ट पटकथा लेखक। ऑप्शन सेकंड मानव विज्ञानी। ऑप्शन थर्ड आदिवासी कार्यकर्ता। ऑप्शन फोर्थ पर्यावरणविद। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, आदिवासी कार्यकर्ता। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन आपका दिया गया। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस छात्र में आता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विश्लेषण। ऑप्शन सेकंड कौशल। ऑप्शन थर्ड संश्लेषण। ऑप्शन फोर्थ बोधन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ क्वेश्चन 74 का ऑप्शन फोर्थ बोधन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? ऑप्शन फर्स्ट वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। ऑप्शन सेकंड वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड अब आपका है
वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रित करती है। ऑप्शन 4 वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के उनके केस अध्ययनों एवं वर्णनों का उपयोग करती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के उनके केस अध्ययनों एवं वर्णनों का उपयोग करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? ऑप्शन फर्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन। ऑप्शन सेकंड लिखित परीक्षाएं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 3 अब आपका है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। ऑप्शन 4 निजी साक्षात्कार। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 अब आपका दिया गया शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को ऑप्शन फर्स्ट व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसा रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पना और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पना और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ऑप्शन सेकंड व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन थर्ड बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण। ऑप्शन फोर्थ शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 अब आपका दिया गया, इसमें पूछा गया आपका क्वेश्चन में सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन सेकंड शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया, यह मापना। ऑप्शन फोर्थ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाया रखना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट व्याख्यान और स्पष्टीकरण। ऑप्शन सेकंड वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। ऑप्शन थर्ड श्रुतलेखन एवं अभ्यास। ऑप्शन फोर्थ लगातार जांच। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सेकंड चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिथम का वर्णन करना। ऑप्शन थर्ड समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। ऑप्शन फोर्थ शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। जनहित याचिका पिल द्वारा डैश आई है। ऑप्शन फर्स्ट न्यायिक सक्रियता में गिरावट। ऑप्शन सेकंड सरकारी कामकाज में बाधा। ऑप्शन थर्ड न्याय मिलने में बढ़त। ऑप्शन फोर्थ न्याय मिलने में बाधा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड न्याय मिलने में बढ़त हुई है। तो जनहित जो याचिका आपकी PIL है इसके द्वारा क्या जो न्याय है आपका जस्टिस है उसमें मिलने में क्या यानी न्याय जो है आपका जस्टिस जो है वो
ज़्यादा मिलने लगा, यानी उसमें बढ़ोतरी आपकी हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का यानी जो एजुकेशन का आपका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, ऑप्शन सेकंड केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, ऑप्शन थर्ड शिक्षा जीवन है, ऑप्शन फोर्थ सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करता है। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन आपका दिया गया है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्राय, अब आपको आगे दिया गया ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, ऑप्शन सेकंड इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है, ऑप्शन थर्ड आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, ऑप्शन फोर्थ भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 आपका है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट जीवन का अधिकार, ऑप्शन सेकंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन फोर्थ समानता का अधिकार। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्वेश्चन 85 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को ऑप्शन फर्स्ट कक्षा में समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए, ऑप्शन सेकंड प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देने चाहिए, ऑप्शन थर्ड सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड प्रत्येक, यानी जो स्टूडेंट आपका है यानी प्रत्येक जो आपका स्टूडेंट है विद्यार्थी है उसको व्यक्तिगत दत्त कार्य आपको देना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, ऑप्शन फर्स्ट प्रश्न उत्तर पद्धति, ऑप्शन सेकंड कहानी कथन पद्धति, ऑप्शन थर्ड व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन फोर्थ चर्चा पद्धति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कहानी कथन पद्धति, क्वेश्चन 87 का ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 88 आपका है, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत एक्सेप्ट आपका है, ऑप्शन सेकंड राजनीति विज्ञान राजनीति प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, ऑप्शन थर्ड नागरिक शास्त्र शब्दावली राजेरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है, ऑप्शन फोर्थ राजनीति विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है अतः विद्यालय को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, राजनीति विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से आपका एक्सेप्टेबल है स्वीकृत आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन 89 अब आपका दिया गया सामाजिक असमानता बढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपागम क्या होना चाहिए, यानी जो सामाजिक समानता बढ़ाते हुए जो शिक्षण है उसका सबसे उपागम जो है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं, ऑप्शन सेकंड अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना, ऑप्शन थर्ड संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसा पाठ्य पुस्तक में वर्णित किया गया है, ऑप्शन फोर्थ सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, क्वेश्चन नंबर 90 आपका है समूह शिक्षण। तो समूह शिक्षण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ऑप्शन सेकंड, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। ऑप्शन थर्ड, स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको सीटेट की पेपर फर्स्ट की पेपर जो आपका फर्स्ट है और पेपर सेकंड साथ साथ आपको ईवीएस के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो लिंक जो होगा आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बुक की कीमत आपकी 118 रुपये है, जिसमें आपको 2011 से 2022 तक सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, अगर आपको इंटरेस्ट हो आप बुक परचेस करने में, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।